Oh Lord Jesus, all the sins I committed knowingly or unknowingly, please forgive them. No, he did not. Now, don't come to conclusions. अभी निष्कर्ष पे मत पहुंचो. If you mess up, go to God and say sorry. अगर गलती करते हो प्रभु के पास जाके माफी मांगो. I'm not preaching against it. मैं उसके खिलाफ. But I'm saying if your entire relationship with God is sorry, 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 then something is wrong. पर मैं कह रहा हूं अगर परमेश्वर के साथ आपका सारा जो रिश्ता है वो माफी मांगने का है तो कुछ दिक्कत है. Thank you for this thundering silence. घंघोर सन्नाटे के लिए धन्यवाद. Okay. Biblical repentance is changing your mind. बाइबल में जो मन फिराव है वो अपने मन को बदलना है. चोर ने जब यीशु को देखा तो मन फिराया, उसका माइंडसेट चेंज हो गया. वो जान गया कि ये आम व्यक्ति नहीं, ये प्रभु है. और उसने कहा, प्रभु आज जब तू अपने राज्य में प्रवेश करे तो मुझे मत भूलना. यीशु ने कहा, आज की रात तू मेरे साथ स्वर्ग के राज्य में होगा. That thief on the cross changed his mind when he saw the Lord on the cross. He knew this is the Lord and he said, Lord, today when you enter your kingdom, do not forget me. And Jesus said, tonight you will be with me in paradise. Amen. कभी आपने सोचा है, why doesn't God get rid of all the wicked people on this earth and the remaining people can live happily ever after? Have you ever thought क्यों परमेश्वर ऐसा नहीं करता कि सारे दुष्टों को पृथ्वी से मार डाले, उसके बाद जो अच्छे लोग हैं वो हमेशा खुश जिए? इतनी दुष्टता है पृथ्वी पे, तो परमेश्वर सारे दुष्टों को नाश कर दे. God should end all the wickedness. कि बाकी जो बचेंगे वो अच्छे से रह सकते हैं. पता है क्या प्रॉब्लम है इसमें? The remaining will live. क्योंकि अगर प्रभु को ऐसा करना पड़े तो सबका नाश करना पड़ेगा. The problem is if God has to do that, he has to kill everybody on the earth. The problem is we think other people are very wicked. समस्या ये कि हम सोचते हैं कि दूसरा बहुत बुरा है. But Bible is very clear. और बाइबल स्पष्ट है. For all have sinned and fallen short of the glory of God. कि जी सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से गिर गए. आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आप सीखोगे. You learn something very important. और केवल सीखना नहीं है. Don't just learn. उसके बाद अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियस को ट्रेन करना है. Then train your conscience. So that you will have boldness before God. ताकि परमेश्वर के सामने आपके पास साहस हो. Okay? ग्रेजुएशन होनी है. You have to get to भिखारी से उत्तराधिकारी. You have to graduate from a beggar to an heir of God. क्योंकि धर्म हमें बनाना चाहता है भिखारी और मसीह हमें बनाना चाहता है उत्तराधिकारी. Because religion wants to make us beggars, but Christ wants to make us heirs of God. Amen. Hallelujah. कभी आपने सोचा है कि अगर स्वर्ग में केवल सिद्ध या परफेक्ट लोग जाएंगे जो कोई गलती नहीं करते? अब Have you ever thought that if only perfect people that never miss a mark can enter into heaven? Then nobody is going. फिर तो कोई नहीं जा रहा. Nobody is going. कोई भी स्वर्ग नहीं जाएगा फिर. Not one person is going. एक भी इंसान नहीं जाएगा. मैंने आपको पिछले संडे भी ये सिखाया था. जेम्स याकूब 2:10 में लिखा है, जिसने एक प्रतिज्ञा तोड़ी, वाचा का एक वचन तोड़ा, उसने सारी तोड़ दी. James 2:10 says, he who breaks one commandment has broken the entire law. क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, परंतु बोलो परंतु, आप सारी व्यवस्था का पालन करते हो, परंतु you fulfill the entire law, yet एक ही बात में चूक जाए. stumble in one point. कितनी बात में? In how many? एक ही बात में चूक जाए Stumble in तो one. वह सब बातों में दोषी ठहरा. He is guilty of all. यही तो बात है. This is the thing. इसलिए स्वर्ग सिद्ध लोग नहीं जाएंगे. That's why perfect people will not go to heaven. जो कामों से परफेक्ट होना चाहते हैं, Those who want to be perfect by their own works. जो बिहेवियर से परफेक्ट होना चाहते They हैं. want to be perfect by their behavior. कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? How many understand? It's not your behavior that's the problem, it's your position that's the problem. आपका स्वभाव दिक्कत नहीं है, आपका स्थान दिक्कत का है. ओके. बाइबल क्लियरली हमें दो मनुष्यों के बारे में बताती है. मैंने आपको पहले भी इसके बारे में सिखाया है, मगर बार-बार सिखाना बहुत जरूरी है. The Bible tells us about two people. I've taught you before, I'll teach again. दो मनुष्यों के बारे में मेन बाइबल में बात है. The Bible talks mainly about two people, two individuals. कौन-कौन? फर्स्ट एडम और लास्ट एडम. पहला आदम और आखिरी आदम. So
फर्स्ट एडम एंड लास्ट एडम. पहला आदम और आखिरी आदम. Let's see Romans 5:12. I'll read from Amplified Version. रोमी 5:12 में एम्पलीफाइड. क्या सुन रहे हैं आप लोग? ध्यान धरकर. Therefore, as sin came into the world through one man. इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया. So पाप कैसे आया? How did sin enter? एक आदमी के द्वारा पाप आया. Through one man sin entered. आदम के द्वारा. Through Adam. आदम के द्वारा पूरी पृथ्वी पे क्या आया? पाप. Sin entered. Through Adam sin entered the entire earth. And death as the result of sin. और मृत्यु पाप के परिणाम स्वरूप प्रवेश और कर गई. पाप के थ्रू क्या आई? मृत्यु. What came through sin? Death. सो इस बात को समझो कि जो कोई पहले आदम से जन्मा उसके ऊपर दंड की आज्ञा थी. There was a sentence of death. So anyone who was born of the first Adam, they had the sentence of death over them. इसीलिए आज भी आप चारों ओर क्या देखते हो? न्यूज़पेपर पढ़ते हो, क्या हो रहा है? लोग मर रहे हैं. क्यों मर रहे हैं वो? Even today when you read newspaper. क्योंकि वो आदम से पैदा हुए, आदम के द्वारा आए. पूरी मानव जाति आदम में थी, आदम के द्वारा पैदा हुई. The entire humanity was in Adam, came out of Adam. That's why people are dying. Okay? So everyone who was under Adam was under a death sentence. जो कोई आदम से पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ, वो मृत्यु के दंड के अधीन था. और जो कोई आदम से पैदा हुआ वो पाप का दास हो गया. And everyone that was born of Adam became a slave to sin. That's what the Bible says. Okay, what does a slave to sin means? That means no matter what you do, you cannot be free. पाप का दास होने का अर्थ है चाहे कुछ भी कर लो उससे आजाद नहीं हो सकते. Slaves of sin. पाप के दास. प्रॉब्लम क्या है यहां पे? What is the problem here? मानव जाति का बिहेवियर प्रॉब्लम नहीं था. मानव जाति जिस व्यक्ति के अंदर थी वो रीजन था, वो कारण था कि सब पापी हो गए. The behavior of mankind was not the problem, but out of whom mankind came was the problem, because that person brought in the death. Okay, इसको पूरा पढ़ते हैं. As sin came into the world through one man and death as a result of sin, so death spread to all men, no one being able to stop it or to escape its power because all men sinned. इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया. So आदम से पाप नीचे आता रहा, और क्योंकि पाप प्रवेश कर गया पहले आदम से, तो जितनों ने उससे जन्म लिया all sinned. Sin descended from Adam into all that were born from Adam. So सब ने पाप किया. तो अगर कोई ऐसा मनुष्य आज जो आपको मिले और कहता है मैंने पाप नहीं किया, तो बाइबल कहती है वो क्या है? वो झूठा है. So if you meet a man today that says I have never sinned, the Bible says this person is a liar. क्योंकि जो आदम के अंदर है वो क्या है? एक वो पापी है. Because everyone who is in Adam is a sinner. ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं. जो आदम के अंदर है वो पापी है. Everyone who is in Adam is a sinner. धर्म हमें क्या सिखाता है? जो दारू सिगरेट ये पीता है, व्यभिचार करता है, वो पापी है. हम तो नहीं करते, हम तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते, तो हम क्या हैं? बहुत पवित्र. प्याज लहसुन नहीं खाते तब भी आदम के अंदर वो पापी हो. क्योंकि पाप का आपके खाने पीने से कोई लेना देना नहीं है. किसके द्वारा आप इस दुनिया में आए उससे लेना देना है. Religion teaches us, oh, they drink, they smoke, they eat all this. We don't do that. That's why they are sinners and we are not. But it doesn't matter what you eat and drink. Sin is a matter of whom you are born of. सदूसी दारू नहीं पीते थे, गुटखा नहीं खाते थे, ये सारे काम नहीं करते थे, मगर यीशु ने जब उनको देखा तो बोला तुम तुम्हारे पिता शैतान के हो. The Sadducees did not drink or smoke or do any of that, but when Jesus saw them, he said, you are of your father the devil. क्योंकि हम सोचते हैं पाप व्यवहार से है, यही गलत हमारी मानसिकता है. पाप व्यवहार से नहीं है, पाप जन्म से है. Because we think sin is a behavioral matter. That's our mistake. Sin is not a behavioral matter. It's a birth problem. अगर व्यवहार से पाप होता तो व्यवहार बदल देते, सही हो जाता. मगर अगर जन्म से पाप है तो उससे कैसे छुटकारा पाएं?
Because if sin was a behavioral matter, we could have changed our behavior and everything would have been fine. But if it's a birth matter, you cannot be free from it. If sin is a birth problem, we cannot break its power through works. अगर पाप एक पैदाइशी समस्या है तो हम कामों के द्वारा उससे आजाद नहीं हो सकते. Hear this. If sin was a birth problem, then there should be another birth that should give us redemption from this problem. लेकिन अगर पाप एक पैदाइश की कारण समस्या है तो एक और पैदा होना है जो हमें उससे आजाद कर सकता है, एक और जन्म उससे आजाद कर सकता है. ध्यान से मेरी बात को सुनो. कितने अच्छे पुण्य के काम आप कर लोगे कि वो आपको पहले आदम से हटा दे? How many good works could you do that it will take you out of the first Adam? नहीं कर सकते. You cannot. Come on. Are you getting what I'm saying? देखो, मेरा जन्म एक सजवान परिवार में हुआ. I was born in मैं Sajwan कुछ भी family. कर्म कर लूं, No matter what works I मैं do, अपनी लीनिएज को नहीं बदल सकता. I cannot change my lineage. No amount of good works कितने भी भले काम कर can लूं, change our lineage from Adam. जो आदम से हमारी वंशावली चलती आई, हम कितने भी भले काम करके उसको तो नहीं बदल सकते. That's why when Adam sinned, इसीलिए जब आदम ने the पाप किया, first question God asked him was not, Adam, Adam, what have you done? God asked, Adam, Adam, where are you? Your location is changed. Your position is changed. इसीलिए जब आदम ने पाप किया तो परमेश्वर ने पहला सवाल ये नहीं किया कि हे आदम तूने ये क्या कर दिया. परमेश्वर ने कहा आदम तू कहां है, तेरा स्थान बदल चुका है. You no longer have a standing in front of me. अब तू मेरे सामने वो स्थान नहीं रखता जहां मैंने तुझे रखा था. Are you guys with me? क्या सीख रहे हैं हम कुछ? क्योंकि जब तक आप पाप को व्यवहार समझोगे तब तक आप अपने को धर्मी अपने कर्मों से बनाने की कोशिश करोगे. Because till the time you will think sin is a behavioral issue, you will try to make yourself righteous by your works. Come on. इसीलिए परमेश्वर की नजर में कई बारी ज्यादा घमंडी वो हैं जिन्होंने कभी शराब सिगरेट नहीं पी, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो एक्सेप्टेबल हैं परमेश्वर के सामने. That's why those that have never drank or smoked, they think they are more righteous because they never did that, but they are more proud, arrogant before God. पाप क्या है? बोलो, पाप एक जन्म की समस्या है. Sin is a birth problem. मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था. I gave an example. जब मेरा जन्म हुआ मेरे बाल काले हैं. When I was born, my hair was black. मैं कुछ भी कर लूं, No matter what I do, उपवास करूं, प्रार्थना करूं, ये काले ही रहेंगे. I fast or pray, they'll remain the same. क्योंकि मेरे माता पिता से जो डीएनए आया उसमें काले बाल हैं. Because the DNA I got from my parents. अब धर्म ये कहता है कि मैं इनको सुनहरे करा लूं. Now religion tells me I can get them मैं golden. पार्लर में जाके इनको गोल्डन करा सकता हूं. I go to the parlor to make them golden. अपनी एक नीली आई लेंस पहन सकता हूं. I can put on a blue eye lens. मगर असलियत में अंदर क्या है? But in reality, काले बाल हैं, काली आंखें हैं. In reality, I have black hair and black धर्म eyelids. व्हाइट चोगा पहना देगा हमें. The religion will give us a white robe. हाँ, धर्म कहेगा प्याज और लहसुन मत खा. Religion will say abstain from certain मगर foods. बाहरी उससे आप अंदरूनी स्वभाव को नहीं बदल सकते. But from external things, you cannot change the inner man. Amen? ये उदाहरण दे रहा हूं मैं, ठीक है, I'm just giving an example. सो दैट आप समझो. कई बहनें पार्लर में जाके गोल्डन बाल कला रहती हैं. Some sisters go to the parlor and वो अंग्रेज golden नहीं बन dye. जाएंगी. They will not become Westerners. कुछ टाइम बाद काले बाल आने लग जाएंगे वापस. After some time, the black hair will grow out again. व्हाइट कपड़ा पहन लो, Put on white कुछ clothes. भी कर लो, No matter what अगर you do. अंदर पाप का स्वभाव है थोड़े समय बाद वो स्वभाव बाहर आने लग जाएगा. If sin nature is inside, it will start to come out after some time. सो बाहरी चीजें करने से अंदर का स्वभाव नहीं बदलने वाला. So external things do not change the man that is inside, the nature that is inside. इसीलिए कितने भी पुण्य के काम करा लो, So no matter how many good works you do, कितना भी हलवा खिला लो, no matter how much food you distribute, जो अंदर स्वभाव है वो बदलने वाला नहीं the है. nature that is inside is never going to change like that. इसीलिए हमें एक छुड़ाने वाला चाहिए, एक उद्धारकर्ता चाहिए. This is why we need a deliverer, we need a savior.
कौन मुझे इस पाप में देह से, इस मरणहार देह से छुटकारा देगा? पौलुस कहता है। Who can redeem me? Who can deliver me from this sin nature, from this sinful Oh, flesh? then he Paul says, it is in Christ Jesus. फिर वो कहता है मसीह यीशु में वो छुटकारा है। अब ध्यान से सुनो, ये इसीलिए सवाल ये नहीं तुम क्या करते हो, सवाल ये है तुम कहां हो। So the question is not what do you do, the question is where are you? What is your location? What is your position? आपका स्थान क्या है? अगर मैं कितने भी पुण्य के काम करूं और मैं आदम से नहीं छुटकारा पा सकता, If despite doing all the good things I cannot be delivered from Adam, अगर ये जन्म का प्रॉब्लम है, अगर ये मेरे जन्म से प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब मुझे एक नया जन्म लेना पड़ेगा। if this is a birth problem, that means I need a new birth. मगर दोबारा जन्म लेना, मैं दोबारा क्या बोलते हैं उसको, पुनर्जन्म की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जब दोबारा जन्म लोगे तब भी तो आदम से ही पैदा हो रहे हो, फिर पापी रहोगे। But I'm not talking about another life that you are born as a new. I'm not talking about reincarnation. Yeah, I'm not about reincarnation. Yes. पुनर्जन्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं इसका मतलब मेरे पैदा होने के स्रोत को बदलना होगा अगर मुझे इस पाप से छुटकारा चाहिए। That means my source of birth has to change if I want deliverance from this sin nature. और यीशु ने कहा, And Jesus said, जब तक तुम नए सिरे से ना जन्मो, जब तक तुम नया जन्म ना लो, नए सिरे से ना जन्मो, यानी ये जो जन्म है ये अलग तरीके का नया जन्म है। जब तक तुम अलग तरीके से ना जन्मो, स्वर्ग के राज्य को नहीं देख सकते। and Jesus said, unless you're born again from a different source, he's talking about, you cannot see the kingdom of heaven. Put John 3:3. कितने लोग समझ रहे मेरी बात को? जब तक तुम नए सिरे से ना जन्मो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, उसको नहीं देख सकते। तो अब मुझे एक बात बताओ, आपको स्वर्ग के राज्य में क्या प्रवेश कराता है, आपके कर्म या आपका जन्म? Unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. So what gives you the ability to see the kingdom of God or enter it? Is it your good works or your birth? यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। Jesus said, I tell you the truth. यीशु को कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही सत्य है। He didn't have to say that. He is मगर the वो truth. आपको इतनी इंपॉर्टेंट बात बता रहा है कि आप इसको मिस ना करो। But he's telling you something so important that you don't miss it. वो कहता है, यदि कोई नए सिरे से, नए स्रोत से, यदि कोई नए सिरे से जन्म ना ले, तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। इसका मतलब कितने भी पुण्य कर लो, मगर अगर आपने नया जन्म नहीं पाया, तो परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश नहीं कर सकते। Jesus said, unless one is born again from a different source, he's saying you cannot enter the kingdom of God. So what will take me to heaven? स्वर्ग क्या ले जाता है Or मुझे? what takes me to his kingdom? उसके राज्य में मैं कैसे जा सकता हूं? Come on. How? By birth. जन्म के द्वारा. इसका मतलब That means मुझे नए रीति से पैदा होना जरूरी है। that I have to be born from a new source in a different way. Is it verse 6? I think आप छठ में उसमें Jesus then said, the flesh gives birth to flesh, the spirit gives birth to spirit. और यीशु यहाँ कहते हैं शरीर को जन्म देता है, लेकिन आत्मा को जन्म देता है। ओ हालेलुया। जिस दिन आपका जन्मदिन है, उस दिन आपने शरीर से जन्म लिया, पहले आदम से जन्म लिया। जिस दिन आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना, उस दिन आपने आत्मा से जन्म लिया और परमेश्वर आपका पिता हो गया। The day you were born in flesh was your birthday, but the day you received Jesus as your Lord is the day you were born of God and you had a birth from the Spirit of God. Amen. That's why John 1:12 says, as many as received him, to them he gave the right to become the children of God, who are not born of flesh, not born of blood, not of the will of man, but those who are born of God. जिस दिन आपने यीशु पर विश्वास किया, आपने एक आत्मा से नया जन्म लिया, शरीर का नया पुनर्जन्म नहीं, आत्मा का नया जन्म हुआ। और अब आपका एक और पिता है जो अनंत से आपका पिता था, वो आप परमेश्वर आपका पिता है। So the day you believed in Jesus, you were born again, not in flesh. You did not reincarnate, but in the spirit you were born again, and now you have a father who was always your father from the beginning.
लास्ट एडम यानी क्राइस्ट मसीह, आखिरी आदम यानी कि मसीह, आदम उसको बनना पड़ा क्योंकि वो देह धर कर आया। he had to become Adam because he put on flesh. ओके, अब केवल दो तरह की प्रजातियां हैं इस पृथ्वी पर। Now- सारे जो धर्म हैं वो पहले आदम के अधीन हैं, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, जितने धर्म हैं वो सब पहले आदम को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पहले आदम को फिक्स करते हैं हम लोग। Now all the religions are in the first category where they are trying to fix the first Adam. जब पाप प्रवेश करा पहले मनुष्य के द्वारा, तब से मानव जाति उस पाप को कोशिश कर रही है उससे छुटकारा पाने की। So hear this. When sin entered Adam, since then mankind has been trying to fix or deal with that sin. Are you ready? तो यार है? The desire to get rid of sin consciousness is the birth of all the religions. पाप की उस मानसिकता, उस पाप के विवेक से छुटकारा पाना कारण है सारे धर्मों के जन्म लेने का। All the religions were born because now man is trying to get rid of this sin consciousness. सारे धर्मों का जन्म इसीलिए हुआ है क्योंकि मनुष्य कोशिश कर रहा है इस पाप के विवेक से, इस दूषित विवेक से आजाद होने की। And no matter what he does, और कुछ भी क्यों ना कर ले इंसान, this sin consciousness does not leave him. ये पाप का विवेक उसे छोड़ता ही नहीं है। And the problem, the sad thing in church today is और आज दुख की बात यह है कलीसिया, that the sin consciousness has been fostered and developed over the years by preaching against sin and not about the son. कि सालों से पाप के इस विवेक को और मजबूती मिली है, पाप के खिलाफ प्रचार कर करके कलीसिया में उस पुत्र के बारे में प्रचार नहीं हुआ, पाप के खिलाफ प्रचार हुआ है। तुम पापी हो, पश्चाताप करो, पापी हो, पश्चाताप करो, पापी हो, पश्चाताप करो, पापी हो। And the sin consciousness becomes stronger and stronger and stronger. You are a sinner, repent. You are a sinner, repent. You are a and for years, और जो पाप का विवेक है वो मजबूती पाता चला गया और मजबूत होता चला गया। Man wants to get rid of this sin consciousness. इंसान पीछा छुड़ाना चाहता है इस पाप के विवेक से। मनुष्य को लगता है कि अगर मैं अच्छे कर्म करता रहूंगा Man thinks if I keep doing good things और कुछ गलत ना करूं और लंबे समय तक करता रहूंगा तो मेरी ये sin consciousness मुझे छोड़ के चली जाएगी। Man thinks if I keep doing good things for a long time and I don't mess up, then this sin consciousness will leave me. और आपने 40 दिन का उपवास किया, And you fasted for 40 days. आप कह रहे हो वाह प्रभु, You're like, wow, God. और तब आप दिल्ली में गाड़ी चला रहे हो And then you're driving in Delhi, और एक बंदा ऐसे जूं आपके आगे से, and one guy just overtook you. सुबह सुबह उठे, सुबह सुबह आर्ग्यूमेंट हो गया बीवी से, Woke up in the morning, had an argument with your wife. no matter how much you try to fix, कितना भी कोशिश कर लो ठीक करने you की, cannot fix it. नहीं ठीक कर सकते, You cannot fix it. ठीक नहीं कर सकते। That's why religion is all about your behavior and your outward appearance. इसीलिए धर्म का सारा ध्यान आपके व्यवहार पर है, आप बाहर से कैसे दिखते हो इस बात पर है। Religion cannot do anything to your spirit. धर्म आपकी आत्मा को कुछ नहीं बदल सकता, कुछ नहीं कर सकता। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? धर्म आपको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। Religion is trying to fix you. यीशु ने कहा इनको फिक्स नहीं करना, Jesus said you cannot fix them. इनको मारना है। You have to kill them. Because the Bible says he who had died is delivered from sin. क्योंकि बाइबल कहती है जो मर गया वो पाप से मुक्त हो गया। For that scripture, for we died. You do not, now when you understand the beauty of cross, अब जब आप क्रूस की खूबसूरती को जानते हो, लोग कहते हैं अरे ये अपने को नहीं बचा पाया, हमें क्या बचाएगा? people say oh he could not save अरे वो himself. बचाने नहीं, He it was a suicidal mission. did not come to save himself. Jesus वो came आत्महत्या to करने आया die and to kill us with him on the cross. था। यीशु मरने के लिए और हमें अपने साथ क्रूस पर Look what मारने the के लिए Bible आया। says. कैसे पाप से मुक्ति पा सकते हो? How can you be free from sin? क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। For he who has died has been freed from sin, as declared righteous. Amen. बाइबल कहती है our old man was crucified with Christ on the cross. बाइबल कहती है हमारा पुराना मनुष्यत्व मसीह के साथ क्रूस पर मारा गया।
सो ये जो आदम से जो हमारा व्यवहार आया पाप का, So the sin nature that came to us from Adam, क्रॉस परमेश्वर का की योजना थी आपके पापमय स्वरूप को नाश करने की. the cross was the plan of God to destroy your sin nature. That's why don't see cross just as the forgiveness of sins. You have diluted the gospel if you only think I'm a sinner saved by grace, now I'm going to heaven. इसीलिए क्रूस को सिर्फ पापों की क्षमा मत समझना. आप सुसमाचार को फीका कर देते हो जब आप ये कहते हो कि मैं तो पापी हूं जो अनुग्रह से बचाया गया, अब मैं स्वर्ग जाऊंगा एक दिन. ओके, सो ये क्लियर हो गया कि कितने भी भले काम कर लो, So you understand, no matter how पाप many से good works. छुटकारा नहीं है, क्योंकि तब भी आप क्या रहोगे, पहले आदम में रहोगे. So no matter how many good works you do, you cannot be free from sin because you were born from first So Adam. hear this. Absolutely. As long as you are in Adam, जब तक आप आदम में हो. what is the problem? दिक्कत क्या है? That we are कि हम in Adam. आदम That's the में problem. हैं. ये दिक्कत है. ये in Adam की our position is the problem. आदम में होना जो हमारा स्थान है वो दिक्कत है. स्थान गलत है, आप पोजीशन इज रॉन्ग. स्थान बदलना पड़ेगा. वी हैव टू चेंज आवर पोजीशन. इसीलिए बाइबल कहती है That's what the Bible यदि कोई मसीह में है If- तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी सारी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है. If any man is in Christ, he is a new creation. All old things have passed. Behold, everything has become new. Hallelujah, hallelujah. Now we are in Christ, not in a religion, not even in Christianity. We are in Christ. अब हम मसीह में हैं. हम धर्म में नहीं, ईसाई धर्म में भी नहीं, हम मसीह में हैं. Hear this, because Christianity is dead, religious Christianity is here. क्योंकि ईसाई धर्म भी यहाँ है, मरा हुआ. Religious धार्मिक Christianity. ईसाई धर्म. अगर मैं मरी हुई मसीहत में हूं तो भी मैं यहां पे हूं, मगर जिस दिन मैं मसीह में आ गया, ओ बाइबल कहती है जो मसीह में है उनके ऊपर दंड की कोई आज्ञा नहीं है. If I am in dead Christianity, even then I am there. But Bible says, he who is in Christ, there is no condemnation for those. हाँ, क्यों नहीं है मेरे ऊपर दंड की आज्ञा आज? Why isn't condemnation allowed on me क्योंकि today? मैं Because बहुत बढ़िया काम करता हूं? I do नहीं, good things. क्योंकि मैं मसीह में हूं. no, because I am in Christ. हाँ, कोई कहता है हम श्राप दे रहे हैं तुम्हें, कहना हा हा हा, Someone says, "Oh, I curse you." Just laugh it off. अब नहीं चल सकता भैया. Now it cannot work. जो मसीह में है उनके ऊपर दंड